तो हाय फ्रेंड्स, आज अपन क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पार्ट 4 है ये चैप्टर का। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोविंग 1.4 सोविंग। सोविंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब कि जो फसल को उगाना है, वो फसल के उगाने में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा है? बीज को उगाना। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है बीज को उगाना। बिफोर सोविंग, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्थी सीड्स ऑफ ए गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड। जो सीड्स होते हैं उनकी गुड क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छे होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए, हेल्थी सीड्स होने चाहिए और बहुत अच्छी वैरायटी के होने चाहिए, जो कि क्या सिलेक्टेड ही हों, जो कि फार्मर से सिलेक्टेड किए गए हों। फार्मर प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव हाई यील्ड। जो फार्मर है वो क्या करता है? वो क्या प्रेफर करता है? हाई यील्ड सीड्स को प्रेफर करता है। सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सिलेक्शन मतलब सीड्स का किस तरीके से सिलेक्शन करते हैं। आगे देखते हैं। ये जो पहेली है, पहेली क्या बोल रही है? One day I saw my mother's put some gram seeds in vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. एक दिन पहेली ने देखा कि जो उसकी मदर हैं वो क्या कर रही है, जो चने के ग्राम के जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, उनको क्या कर रही है, एक मतलब कि एक ग्लास में डाल करके उसमें क्या कर रही है, उसमें पानी भर के उसमें सीड को डाल दी है। अब डाल दिया उसकी मम्मी ने। उसके बाद में कुछ मिनट बाद में उन जो सीड्स हैं उनमें से कुछ सीड्स ऊपर फ्लोट करने लग गए। मतलब कि जो फ्लोट करने लगे टॉप पे। तो उसने सोचा कि ऐसा ये सीड्स क्यों फ्लोट कर रहे हैं वाटर के ऊपर। पहेली ने सोचा कि ये सीड्स जो हैं ये वाटर के ऊपर क्यों फ्लोट कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं। आर दीज सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या ये जो सीड्स हैं वो क्यों इसके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं? वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। और जो सीड्स हैं उनमें कुछ लाइटर और कुछ हैवियर सीड्स है क्या? वाई वुड दे बी लाइटर। लेकिन जो कुछ लाइटर हैं वो क्यों हल्के हैं? मतलब कि दूसरा तो हैवी और ये हल्के हैं, ये कैसा हो सकते हैं? डैमेज सीड बिकम होलो एंड आर दस लाइटर देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। जो डैमेज सीड, जो मतलब कि डैमेज खराब सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं? होलो बन जाते हैं, मतलब अंदर से खोखले हो जाते हैं और वो हल्के हो जाते हैं। उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि जो वाटर है उसके ऊपर आ जाते हैं, उसके ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। दिस इज़ ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग फूड। ये जो मेथड है ये इससे पता चलता है कि जो फूड होता है वो कितनी क्वालिटी है, उसकी क्या क्वालिटी है, मतलब कि कितनी अच्छे हैं, उनकी हेल्थ क्या है, इससे उसका पता चल जाता है। और जो ख़राब सीड्स होते हैं वो ऊपर तैर के ऊपर आ जाते हैं, फ्लोट करने लग जाते हैं पानी की टॉप लेयर पे। फ्रॉम द डैमेज सीड, जो डैमेज सीड्स होते हैं वो पानी के ऊपर क्या करते हैं? फ्लोट करने लग जाते हैं। बिफोर सोविंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोविंग सीड्स। अब जो ये क्या करते हैं, जो बीज को उगाने से पहले सबसे महत्वपूर्ण टास्क क्या होता है कि टूल्स, मतलब उसमें किस तरीके से, किस टूल से जो सीड्स होते हैं उनको मिट्टी में उगाया जाता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है कि किस टूल से सीड्स को मिट्टी के अंदर उगाया जाता है, डाला जाता है। तो आगे देखते हैं। ट्रेडिशनल टूल, मतलब ये पहला टूल है, इसमें बताया गया है तुम्हारी बुक में। ट्रेडिशनल टूल, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फनल। जो ट्रेडिशनल टूल है वो क्या है? बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है ये टूल, ट्रेडिशनल टूल। ये क्या किस काम में आता है? ये बीज को उगाने में काम में आता है, बीज को मिट्टी के अंदर डालने में काम में आता है। ये एक फनल की तरह दिखता है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। अब क्या होता है इसमें, ये जो ट्रेडिशनल टूल होता है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक
एक पाइप होता है और उस आपने देखा होगा कि कभी भी आप अगर तेल लेने जाते होगे ऑयल, अगर वैसे खुला लेने जाते होगे ऑयल, तो उसमें वो क्या करता है, जो वो दुकान वाले अंकल होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें से एक, जब आपकी उस पीपी में जो आप डब्बा लाते हो उसमें कुछ लगाते होंगे। अब उसमें से क्या होता है, जब वो उसमें डालता है वैसे ही उसमें ये जो टूल है उसमें डालते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। दीज एंड्स प्राइसेस इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। और जो इसके एंड्स पे जो मतलब कि नुकीली चीज़ होती है, उससे क्या होता है, उससे धीरे धीरे सीड्स निकलते बाहर निकलते जाते हैं। और ये जो नीचे जो इमेज है इसमें दिखाया गया है, ये देखो ये ऊपर दिख रहा है ना, मतलब कि एक जिसमें भी वो ये जो आदमी है ये इसमें क्या कर रहा है, बीज डाल रहा है। अब ये नीचे मिट्टी के अंदर है, जिससे क्या हो रहा है, जिसके अंदर जो ऊपर से बीज डाल रहा है वो मिट्टी के अंदर अच्छी तरीके से सो होते जा रहे हैं। आगे कौन सा है, सीड ड्रिल। मतलब कि जो सीड ड्रिल होता है आज के नाउ डेज द सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। जो सीड ड्रिल है वो किसके, अब आज के समय में क्या कर रहे हैं, जो सीड ड्रिल है वो ट्रैक्टर की से होता है, ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये जो सीड ड्रिल है ये एकदम राइट, तो इक्वल डिस्टेंस होता है उसमें, राइट डेप्थ होती है उसकी, किसकी, जो बीज को उगाने की जो राइट डेप्थ होती है किसमें, सॉइल में, वो अच्छी तरीके से, मतलब कि बहुत अच्छा है ये सीड ड्रिल बीज को उगाने के लिए। इट एंश्योर डेट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। अब जब ये इसके अंदर अच्छी तरीके से जब सॉइल सो हो जाते हैं तो इससे किससे, ये मिट्टी से कवर हो जाते हैं। दिस प्रोटेक्टेड सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। जो कई सीड्स होते हैं जैसे कि वो ऊपर ही है, मिट्टी के ऊपर हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो बर्ड्स खा लेती हैं उनको, इसलिए उनको अच्छी सही डेप्थ में उनको डालना बहुत आवश्यक है। सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। जो सीड ड्रिल है वो टाइम को भी बचाता है और लेबर से भी बचाता है, मतलब कि लेबर से भी बचाता है। अब बूझो क्या बोल रहे हैं, देयर इज ए नर्सरी नियर माई स्कूल। अब जो बूझो बोल रहा है वो ऐसे बोल रहा है कि जो उसका घर है उसके पास में एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। अब वहाँ पे क्या करते हैं, जो उसके बूझे के घर के पास एक नर्सरी है उसमें क्या करते हैं, उसमें प्लांट्स होते हैं जो कि एक स्मॉल बैग्स में केप्ट किए जाते हैं, मतलब कि उसको प्रोटेक्ट करके एक स्मॉल बैग में रखे रहते हैं वो। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। उनको क्यों ऐसे रखा जाता है, उन बैग्स में उनको क्यों रखा जाता है। सीड्स ऑफ फ्यू, आप पहली बोल रही है, सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। अब जो पहली बोल रही है कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनके जो बीज सीड्स होते हैं उनको, जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, नर्सरी में ही ग्रो करवाते हैं। When they grow into seedling, जब वे सीडलिंग अच्छी तरीके से ग्रो हो जाते हैं, दे आर ट्रांसप्लांट टू द फील्ड मैनुअली। अब क्या करते हैं, जो कुछ प्लांट होते हैं उनको अच्छी तरीके से नर्सरी में उनको उगा लिया जाता है और उनको क्या कर देते हैं, उनको मैनुअली एक फील्ड में भेज देते हैं और फिर बाद में उनको उगाया देते हैं। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। जैसे कुछ प्लांट्स के भी जो फॉरेस्ट प्लांट्स होते हैं या फिर बाद में फ्लावर, उनको भी इन नर्सरियों में उगाया जाता है। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। दीज अलाउज, जो अप्रोप्रिएट मतलब कि बहुत अच्छे राइट डेप्थ पे डालना सीड्स को अच्छी तरीके से, ये बहुत ज़रूरी है। और उनके जो डिस्टेंस है वो एकदम मतलब परफेक्ट होना चाहिए, राइट परफेक्ट होना चाहिए उनका डिस्टेंस सीड्स का। सफिशिएंट सनलाइट, उनको सफिशिएंट सनलाइट, दीज अलाउस प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। जो उन राइट डेप्थ से क्या होता है कि उनको सफिशिएंट मतलब कि जितनी लाइट की अच्छी तरीके से प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और वाटर भी अच्छी तरीके से प्रॉपर अमाउंट में सॉइल से मिल जाता है। एट टाइम्स ए फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। अब इसमें से क्या होते हैं, जो कुछ प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, वो ओवर क्राउडिंग को निकाल देते हैं। किस में से, जब उसमें नर्सरी में जब उनको उगाया जाता है तो उसमें से अच्छी तरीके से उनको उगा दिया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।